कराची के इलाके डिफेंस से लापता नौजवान मुस्तफ़ा को कत्ल किया गया। नौजवान की जली हुई लाश और कार 6 जनवरी को हब चौकी से मिली। ईदी की जानिब से लाश को लावारिस समझकर दफना दिया गया। डीआईजी सीआईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया कि मुलजिम अरमगान के इंकशाफ के बाद गाड़ी का फोरेंसिक करवाया जा रहा है। 3 मुल्की टूर्नामेंट का फाइनल टाकरा न्यूजीलैंड पाकिस्तान के 243 रन के ताकुब में 1 विकेट गिर गई। कौमी बैटर्स पहले खेलते हुए बड़ा हदफ देने में नाकाम रहे। कोई बल्लेबाज 50 न बना सका। रिजवान 46, सलमान अली आगा 45 रन बनाकर नुमाया रहे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इकदामात। आर्मी की 5 कंपनियां, रेंजर्स की 1 विंग तैनात करने की मंजूरी। लाहौर में काबीना की ज़ैली कमेटी के इजलास में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा। चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब 16 फरवरी को शाही कला में होगी। पाकिस्तान ने ट्रंप मोदी मुलाकात का एलामिया मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान का हवाला गुमराहकुन, यकतरफा और सिफारती इक़दार के मुनाफी करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है दहशतगर्दी के खिलाफ पाक अमरीका ताउन नजरअंदाज करना अफसोसनाक है। भारत दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। अमरीका की जानिब से भारत को फौजी टेक्नोलॉजी की फराहमी पर भी इजहार तशवीश। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और आला हुकूमती शख्सियात का SIFC के ग्रीन कारपेट इनिशिएटिव का दौरा। वज़ीर आला पंजाब ने स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल्स और एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का इफ्तिताह किया। शुरका को ज़रई शोबे की तरक्की के लिए इस्तेमाल होने वाली जदीद ज़रई मशीनरी का मुआयना भी करवाया गया। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से इलेक्ट्रिक गाड़ियों का तोहफा। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गाड़ियां तोशाखाना में जमा करवा दी। और थाईलैंड ने म्यांमार से 260 गैर मुल्कियों को बाजियाब करवा लिया। कई पाकिस्तानी भी शामिल। गैर मुल्की ऑनलाइन फ्रॉड के जरिए यरगमाल बनाए गए। आपको अच्छी खबर देंगे। सबसे पहले 16 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी मुतवक्के है। पेट्रोलियम मसनूआत 9 रुपये फी लीटर तक सस्ती होने का इम्कान है। यह हम खबर, अच्छी खबर आपको दे रहे हैं। 16 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी मुतवक्के है। पेट्रोलियम मसनूआत 9 रुपये फी लीटर तक सस्ती होने का इम्कान है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपये 11 पैसे फी लीटर कमी का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 2 रुपये 50 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि 16 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी मुतवक्के है। The Pakistan specific reference in the Indo-US joint statement of 13 February as one-sided, misleading and contrary to diplomatic norms. We are surprised that the reference has been added to the joint statement, notwithstanding Pakistan's counter-terrorism cooperation with the United States. पाकिस्तान ने ट्रंप मोदी मुलाकात का एलामिया मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान का हवाला गुमराहकुन, यकतरफा और सिफारती इक़दार के मुनाफी करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है दहशतगर्दी के खिलाफ पाक अमरीका ताउन नजरअंदाज करना अफसोसनाक है। भारत दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। अमरीका की जानिब से भारत को फौजी टेक्नोलॉजी की फराहमी पर भी इजहार तशवीश। शफकत अली खान ने कहा अमरीकी फैसला खित्ते में अदम तवाजुन का बाइस बनेगा। कश्मीरी अवाम को UN करारदादों के मुताबिक हक खुद इरादत मिलना चाहिए। फलस्तीनियों की बेदखली से मुतालिक इसराइली वज़ीर आज़म के बयान की शदीद मुज़म्मत। ट्रंप से मुलाकात, मोदी से सख्त सवालात। गौतम अडानी पर अमरीकी पाबंदियों का जिक्र हुआ तो मोदी परेशान हो गए। बोले दो तरफा ताल्लुकात में किसी के जाती मामलात पर बात नहीं की जाती। ट्रंप से बांग्लादेश के अदम इस्तेहकाम में भारतीय किरदार का सवाल अमरीकी सदर ने नरेंद्र मोदी के सामने रख दिया। बोले जवाब मैं नहीं, भारतीय वजीर आजम देंगे। अमरीका का भारत को F-35 लड़ाका तैयारे देने का ऐलान। अरबों डॉलर के मुआहदे तय पा गए। मोदी का दौरा नामंजूर। अमेरिका में इंसाफ पसंदों के नारों की गूंज। खालिस्तान के हामियों और कश्मीरियों का भरपूर एहतजाज। कश्मीर और खालिस्तान की आज़ादी का मुतालबा। मोदी का दौरा जमहूरियत के लंबरदार अमेरिका को जेब नहीं देता। मुजाहिरीन की शदीद तनकीद।
LOC पर भारत की तकरीबी कार्रवाइयां बेनकाब हो गई। इंडिया धमाका खेज मवाद की नकलो हमल और इस्तेमाल से तकरीबकारी कर रहा है। वजीर दाखिला आजाद कश्मीर वकार अहमद की आला हुकाम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा भारतीय IEDs धमाकों में मुतादिद शहरी शहीद और जख्मी हो चुके। पाकिस्तान ने भारत से एहतजाज किया। अक़वाम मुत्तहिदा को भी तकरीबी सरगर्मियों के शवाहिद दिए। आर्मी चीफ और आला हुकूमती शख्सियात का SIFC के ग्रीन कारपोरेट इनिशिएटिव का दौरा। वज़ीर आला पंजाब ने स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल्स और एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का इफ्तिताह किया। शुरका को ज़रई शोबे की तरक्की के लिए इस्तेमाल होने वाली जदीद ज़रई मशीनरी का मुआयना भी करवाया गया। जनरल आसिम मुनीर और मरीम नवाज का ज़रई शोबे की तरक्की के लिए इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला? ये वसीम साहब, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? सिंस यू आर द पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, जो हम क्वेश्चन ले रहे थे। मुझे क्यों निकाला? शेर अफजल मरवत ने कौमी असम्बली में अपनी ही पार्टी के खिलाफ नारा लगा दिया। जालिमो जवाब दो, शेर अफजल को हिसाब दो। हुकूमती अरकान के भी नारे। मीडिया से गुफ्तगू में शेर अफजल मरवत बोले, मुझे डिसिप्लिन सिखाने वालों का दिमाग खराब है। सवाबी जलसे में मेहमान अदाकार के तौर पर गया था। बानी को हर बात दुरुस्त तरीके से नहीं बताई जाती। पार्टी में अजारादारी जल्द खत्म होगी। उम्मीद है आर्मी चीफ बानी के खत पर बाल पास नहीं करेंगे। मुल्क की बेहतरी के लिए इक़दामात होने चाहिए। बैरिस्टर गौहर पार्टी में डिसिप्लिन के लिए पुरज़्म। बोले, जिन अरकान असम्बली को शोकास मिले उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। चेयरमैन PTI की कौमी असम्बली में बोलने की इजाज़त ना मिलने पर भी तनकीद। कहा, अरकान बोलें तो उनकी आवाज़ म्यूट कर दी जाती है। हुकूमत जमहूरियत चलाना चाहती है या नहीं? साहिबजादा हामिद रजा ने इल्ज़ाम लगाया कि अपोजिशन अरकान को अगवा किया गया। हुकूमत टकराव का इरादा रखती है तो तैयारी कर ले, हम आ रहे हैं। बानी का आर्मी चीफ को खत, मिन्नत तरले की आखिरी हद। स्पीकर पंजाब असम्बली का तंज। बोले, जिन्हें खत लिखा उन्होंने वजीर आजम को भेजने का कह दिया। अगर वसूल कुनिंदा खत नहीं पढ़ेंगे तो वजीर आजम भी नहीं पढ़ेंगे। वज़ीर आज़म से अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद याहिया की मुलाकात। पायदार तरक्की और माहौलियाती तब्दीली के शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। शहबाज शरीफ का माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए पाकिस्तान के मजबूत सियासी अज़्म का अयादा। कहा, उम्मीद है तरक्की याफ्ता मुमालिक अपने वादे पूरा करेंगे। बलूचिस्तान के अम पर दहशतगर्दों का एक और वार। हरनाई की तहसील में धमाका, 11 मजदूर जाम बहक, 6 जख्मी हो गए। लिविस हुकाम के मुताबिक धमाका कोयले की कान में काम करने वाले मजदूरों की गाड़ी के करीब हुआ। जाम बहक और जख्मी मजदूरों का ताल्लुक स्वात से है। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की शदीद मजम्मत। आसिफ अली जरदारी का दहशतगर्दी के खात्मे तक कोशिश जारी रखने का अज़्म। मासूमों को नुकसान पहुंचाने वाले सख्त कीमत अदा करेंगे। शहबाज शरीफ का 2 टूक पैगाम। सोशल मीडिया पर नए क्राइम्स के तरीके सामने आ रहे हैं। दहशतगर्दी, फाइनेंशियल और चाइल्ड पोर्नोग्राफी के जराइम बढ़ रहे हैं। शनाख्त छुपाने के लिए गैर कानूनी सिम्स इस्तेमाल की जा रही हैं। बरतानिया की गैर कानूनी सिम्स का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल साइबर क्राइम वकारुद्दीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 41 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 8000 सिम्स बरामद कर ली। सुप्रीम कोर्ट के 6 मुस्तकिल और एक आरजी जज ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने नए जज साहिबान से हल्फ लिया। नई सीनियरिटी लिस्ट जारी। चीफ जस्टिस के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर तरीन जज। नए आने वाले जजेस में जस्टिस हाशिम काकर सबसे सीनियर है। हाई कोर्ट्स के कायम मकाम चीफ जस्टिस साहिबान ने भी ओहदे का हल्फ उठा लिया। कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर क्यों? अल्लाह मालिक है। जब रेफरेंस आएगा तब देखेंगे। किसी से कोई जाती अनाद या इख्तलाफ नहीं। हमारा एक असूली मौकिफ है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले, कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर ना आए तो क्या कर सकते हैं? तमाम जजेस के साथ मुलाकात होती है।
सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल के वफ्द की IMF मिशन से मुलाकात, मुकदमात के इल्तवा समेत अदलिया को दरपेश चैलेंजेस पर गुफ्तगू। एलामिया के मुताबिक वफ्द को अदलिया में खुद एहतसाबी के निजाम से आगाह किया गया। गवर्नेंस सिस्टम से करप्शन के खात्मे की हिकमत अमली भी ज़ेर बहस आई। तुर्क सदर ने पाकिस्तानी हम मनसब और वज़ीर-ए-आज़म को तुर्की में तैयार इलेक्ट्रिक गाड़ी का तोहफा दिया। कार आलमी मार्केट में तुर्की की पहचान और 5 तुर्क कंपनीज की मुश्तरका काविश है। 2024 में तो तुर्की में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली इलेक्ट्रिक SUV बन गई। एक चार्ज पर 523 किलोमीटर तक दौड़ती है। ट्रैफिक हादसात पर माली मुआविनत से मुतालिक काबीना में मुशावरत करूंगा। जिस तरीके से आफाक अहमद को गिरफ्तार किया गया, दूसरे मुजरिमों को भी ऐसे ही गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वजीर अला सिंध का तकरीब से खिताब, कहा हालात की बेहतरी के लिए आर्म्ड फोर्सेस से मदद हासिल की। सिंध में अब हालात बेहतर हुए हैं, फर्क नजर आ रहा है। थानों का माहौल बेहतर बनाने की हिदायत। कराची में हैवी ट्रैफिक रात 10 से सुबह 6 बजे तक दाखिल हो सकेगी। दफा 144 नाफिज। हैवी ट्रैफिक से शहरियों की अमवात पर MQM का लवाहिकीन की माली मदद का मुतालबा। वज़ीर आला सिंध को खत लिख दिया, डंपर्स के शहर में दाखिले के औकात की सख्ती से पाबंदी करवाई जाए। डिप्टी पार्लिमानी लीडर का मुतालबा। चोलिस्तान के सहरा में महारत का इम्तिहान। प्रिपेयर्ड कैटेगरी में दिफाई चैंपियन जैन महमूद ने मैदान मार लिया। 1 घंटा 50 मिनट में 236 किलोमीटर ट्रैक अबूर किया। नादिर मक्सी दूसरे नंबर पर रहे। मुकाबले में 47 रेसर्स ने किस्मत आजमाई की।